हेलो दोस्तों, GAgro.com में आपका स्वागत है। आज हम बकरियों के फार्मिंग को कामयाबी से कैसे चलाएं ये जानेंगे। शेड के बारे में जानते हैं पहले कि उसका शेड कैसा हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ना करें, कम लागत से जो है कि इसका शेड बनाएं। आप जो है कि नीचे ज़मीन भी रख सकते हो या उसे कंक्रीट भी डालकर पक्का काम भी कर सकते हो, या उसे रेत से भी काम चला सकते हो। आपको अगर ये कारोबार कामयाबी से चलाना है और आप इसमें कामयाबी करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और ध्यान से सुनें। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो है कि अपने काम में सफल हो जाओगे। सबसे अहम बात, बकरी को पेट भर खुराक और उसकी बीमारियों पर ध्यान देना है। यही आपको कामयाब बना सकती है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम। जितना हो सके बकरी की खरीदारी फार्म से करें, क्योंकि वहाँ उसका वैक्सीनेशन किया जाता है और लसीकरण किया जाता है, जिसकी वजह से जो है कि उनको बीमारियों से हिफाजत होती है और मृत्यु दर कम होता है, वरना उसके मरने की रिस्क जो है कि ज़्यादा होता है। और बाज़ार में ज़्यादातर बीमार बकरियां होती हैं जिसके मृत्यु का डर होता है, जो घर पर लाने के बाद नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हाँ, अगर बाज़ार से लाने के बाद आप उसे कुछ दिन के लिए बाहर चढ़ने के लिए छोड़ दो, 1 हफ्ते के लिए तकरीबन, तो जो है कि उसको सुधार आ सकता है। फार्म से बकरी खरीदना यही आपकी कामयाबी का पहला कदम है। बकरी की हरा और सूखा खाना दोनों देना चाहिए, जिससे उसके वज़न में तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। शेड से ज़्यादा उसके खाने चारे पर खर्च करना बहुत ज़रूरी है। हरा चारा एक न्यूट्रीफीड चारा है जिसमें प्रोटीन % अच्छा होता है, और इसका ख़ास बात यह है कि 1 एकड़ में 15 से 16 टन चारा निकल सकता है। ये बाजरी की तरह होता है। बाजरी जो होता है उसी की तरह जो है कि इसकी खेती की जाती है। एक मेथी घास, लहसुन घास भी कहते हैं जिसे। इसमें प्रोटीन तकरीबन 18% होता है। गवार का चारा जो राजस्थान में बहुत संख्या में पाया जाता है, आप वहाँ से टनों में ये चारा मंगा सकते हैं। और हरी पत्ती जो राजस्थान में होता है, जो तकरीबन 11 किलोग्राम के भाव से मिलता है। और उंबर का पत्ता भी बकरी बहुत पसंद करती है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम किया जाता है, जो कि एक होता है जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है, जिसमें जो है कि आप बगैर ज़मीन के घास उगा सकते हो, बकरियों के लिए चारा उगा सकते हो। जैसे ये इसी सिस्टम से जो है कि किया जाता है। ऐसे रैक पे बनाकर उसे रखा जाता है, ट्रे में डालकर गेहूँ या मक्का के दाने डालकर भिगोकर, फिर उसे पानी के फव्वारनी करके उसे उगाया जाता है, जिसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। जिसका तरीका हम आपको बताते हैं। उसके लिए बम्बू या आप लोहे के एंगल का रेक बना सकते हैं। उसके लिए गेहूँ या मक्का को 6 घंटा भिगोकर उसे कपड़े या गन्नी में ढाँप कर रखें। 12 घंटे तक जो है कि उसे ढाँप कर रखें। फिर उसको प्लास्टिक की ट्रे में डाल दें और उसे रैक पर रखें। अब हर 2 घंटे में उस पर 2 मिनट पानी का फव्वारा करें, ताकि उसका तापमान मेंटेन रहे। इसी तरीके से जो है कि आप 7 दिन में
चारा तैयार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम गेहूं से 6 से 7 किलोग्राम चारा तैयार होता है, जिसे ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो है कि खेती से ज़्यादा चारा जो है कि और जल्दी तैयार किया जा सकता है। कम वक्त में बहुत जल्दी जो है कि इसमें इस तरीके से चारा तैयार किया जा सकता है। यही जो है कि तरीका है जिसे रैक बना के जो है कि रखा जाता है। इसी तरह रैक बनाया जाता है। अब सबसे अहम चीज़ जो है जो चारे के बाद होती है वो है लसीकरण। लसीकरण करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन करना, जिसमें डीवर्मिंग करना मतलब जंतु का सफाया करना। अगर बकरी के खून में जंतु होंगे तो वो बीमार होंगी। डीवर्मिंग लसीकरण से पहले करें। डीवर्मिंग जो है ये लसीकरण से पहले किया जाता है। लसीकरण क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो बीमारी का इलाज नहीं, उसी लिए लसीकरण किया जाता है, ताकि बीमारी से बकरी को बचाया जा सके। लसीकरण सबसे अहम जो लसीकरण है वो हम आपको बताएंगे। डीवर्मिंग एक राउंडवर्म साल में 3 बार दी जाती है। ये राउंडवर्म्स करके जो है कि दवाई आती है, डीवर्मिंग कहते हैं जिसे, वो साल में 3 बार जो है कि दी जाती है, जून में, अक्टूबर में, मार्च में। उसके बाद लीवर फ्लूक FLUKE, ये लीवर के स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। ये साल में 2 बार किया जाता है, मई में और अक्टूबर में। ये दवाई पिलाई जाती है। बकरी में खून की कमी है या नहीं, ये जानने के लिए उसके आँखों की पखली को नीचे करके देखें। अगर खून कम होगा तो पखली का कलर फीका पीला जैसा होता है, नहीं तो पूरा गुलाबी होता है। ये आपको प्रैक्टिस के बाद समझ में आ जाता है। अगर खून कम है तो इसकी वजह जो है कि जाने। अगर बदन पर जलू हो तो खून नहीं रहता, वो खून चूस लेते हैं। जलू को जो है कि मारने के लिए उसकी एक दवाई होती है जो नेचुरली है, हम आपको बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है कि एक दवाई हम आपको बताते हैं जो बहुत ही आसान है, जो आप आसानी से जो है कि उसे कर सकते हो। नीम का पत्ता सबसे अच्छी दवाई ये सबसे अच्छी दवाई है। और सीताफल का पत्ता, नीम का पत्ता और सीताफल का पत्ता, ये दोनों को कूटकर उसका रस निकालकर उससे बकरी के बदन पर लगाए। नहीं तो पैरोन करके दवाई होती है एक, PORON, पोरन करके एक दवाई होती है, उसके बदन पर डाले। उसे जो है कि बदन पर डाले। बदन पर कैसे डालते हैं वो हम आपको बताते हैं। उसके ये सिंग से एक ठेम डालकर यहाँ पीछे की तरफ से ड्रॉप डालकर जो है कि उसके पूंछ तक लेकर जाए। एक ड्रॉप ऐसे डालकर ऊपर से उसे पूंछ तक लेकर जाए। और एक जो है कि PPR लसीकरण होता है। PPR के लक्षण, उसे डायरिया शुरू होता है। ये PPR के लक्षण मैं आपको बताता हूँ। ये PPR जो है कि लसीकरण जो है ये बहुत ज़रूरी होता है आपके बकरे के लिए, ताकि जो है कि वो बीमारियों से बच सके और उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा हो सके। इसीलिए PPR लसीकरण किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लक्षण जो है कि उसे डायरिया शुरू होता है, लूज मोशन जिसे कहते हैं। उसका नाक गंदगी से भरा होता है। बकरी गर्दन नीचे करके रख के खड़े रहती है, चारा नहीं खाती और उसे बुखार होता है और मुंह में जख्म होते हैं।
का मुंह जो है कि उसके होठों को अगर आप खोल कर देखोगे तो उसमें जख्म होते हैं। ये पीपीआर बारिश से पहले किया जाता है। ये 1 ml डोज दिया जाता है। अगर एक बार पीपीआर दिया जाए तो फार्म में 3 साल तक पीपीआर देने की ज़रूरत नहीं होती। बड़ी बकरी को बारिश से पहले पीपीआर बच्चे को 3 महीने का होने के बाद दिया जा सकता है। ड्राई फूड फॉर गोट, बकरियों के लिए जो है कि एक ड्राई फीड होता है, जैसे सूखा चारा। इस ड्राई फीड से कम फूड में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले और बकरी के वज़न में फास्ट बढ़ोतरी हो, इसके लिए जो कि हम एक फार्मूला आपको बताते हैं, जिसे अपना कर आप जो है कि आपके बकरियों को स्वस्थ और तंदुरुस्त और वजनदार बना सकते हैं। ये 100 किलोग्राम बनाने का फार्मूला है, जिसमें मक्का 22 किलोग्राम, गेहूं का भूसा 20 किलोग्राम, चना चुनी, चना जो दाना होता है वो 18 किलोग्राम, पेंड सेंगदाना, सेंगदाना का जो पेंड होता है वो 35 किलोग्राम, मिनरल मिक्सर, खनिज मिक्स कहते हैं जिसे, 2 किलोग्राम, खड़ेदार नमक खड़ेदार नमक जो है 700 ग्राम, अमोनिया सल्फेट ये 1.25 किलोग्राम। ये अमोनिया सल्फेट जो है कि बहुत ज़रूरी होता है इसमें मिक्स करना, क्योंकि ये किडनी स्टोन को जो है कि बाहर निकालता है, और किडनी अगर हो जाए आपके बकरी को तो उसका ऑपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जो कि उससे अमोनिया सल्फेट अगर इस्तेमाल करोगे तो किडनी स्टोन जो है कि आपका निकल जाएगा बकरी के हिसाब से। और कैल्शियम पाउडर 1 किलोग्राम। अगर कैल्शियम पाउडर नहीं है तो ऑयस्टर कैल्शियम टैबलेट जो कि होती है, या कोई भी जो कि आयुर्वेदिक से जो कि कैल्शियम टैबलेट मेडिकल से जो कि उसे दे सकते हैं। ये हो गया जो कि आपको बकरियों के खुराक और बीमारियों के बारे में, जो कि इसे अपनाकर आप जो है कि बहुत अच्छी तरह से आपका कारोबार कर सकते हैं और इसमें कामयाबी सफलता पा सकते हैं, और आप जो है कि इससे लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आज बहुत से गोट फार्म हैं हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, जो है कि बहुत लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आप भी जो है कि कमा सकते हैं अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो, जो हमने आपको बताया है उसी तरह। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको और भी मालूमात दिया करें। धन्यवाद।